चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने P30 सम किया था। अब हम P31 करेंगे। ये सम करेंगे और आप देखें ये जो सम्स हैं इंस्टीट्यूट के, जितने भी सम्स हैं वो बड़े ही स्मार्टली इन्होंने ड्राफ्ट बनाए हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस मतलब लेवल आपका धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। चलिए देखें हम क्वेश्चंस को। P31 इस क्वेश्चन में एक्चुअल में आपके पास कुछ डाटा दे रखा है और बाकी से मिसिंग फिगर निकालनी है। देखिए क्या क्या दे रखा है। पहले तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है इस पर अंडरलाइन कर ले। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है ये कंपनी ने स्टैंडर्ड जो बनाया है उसकी फिगर है। दूसरा अंडरलाइन करें ये टोटल ओवरहेड पे। जब टोटल ओवरहेड वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब इसमें फिक्स्ड ओवरहेड भी इंक्लूड है और वेरिएबल ओवरहेड भी। तो अब हमें दोनों को अलग अलग करना होगा। वो कैसे करेंगे? जब तक हम अलग अलग नहीं करेंगे हमारे सारे वेरिएंसेस ही निकलेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी समझ लेंगे सारा। तीसरा अंडरलाइन करें ये जो कैपेसिटी दी है ना इन्होंने 60% कैपेसिटी ऑफ द बजट, इस पे भी अंडरलाइन करें। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ें। मटेरियल है हमारा 2 यूनिट लगती है 15 रुपए से, यानी कि 30 रुपए का मटेरियल लगता है। लेबर लग रही है 3 घंटे 20 रुपए से, यानी कि 60 रुपए की लेबर लग रही है। और जो ओवरहेड लग रहा है वो 3 घंटे 10 रुपए से, यानी कि 30 रुपए के। ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड है। प्रपोज्ड प्रोड्यूसर नहीं है, एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि जो 10,000 यूनिट है ये आपका एक्चुअल आउटपुट हो गया। और ये जो आउटपुट हुआ है एक्चुअल, इसके लिए इन्होंने बोला कि ये जो कैपेसिटी थी ये 60% कैपेसिटी है। इसके बाद इन्होंने ये डाटा दिया है, ये हमारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेबर इतना है, वेरिएबल ओवरहेड इतना है, फिक्स्ड ओवरहेड इतना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इतना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इतना है, लेबर रेट वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो वही हम पहले एक चाबी पकड़ेंगे और उस चाबी से क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसमें जो रॉ मटेरियल है वो है 2 यूनिट एट द रेट 15, 30 रुपए। जो डायरेक्ट लेबर है वो 3 घंटे है एट द रेट ऑफ 20, तो ये 60। अब जो ओवरहेड है ना इसको हमें अलग अलग करना है, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखिए एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा 10,000 यूनिट। जब एक्चुअल आउटपुट हमारा 10,000 यूनिट का है तो इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट होंगे वो कितने होंगे 10,000 इंटू 3, 30,000 यूनिट। जो 30,000 यूनिट नहीं है सर, ये 30,000 घंटे हैं। अब ये जो 30,000 घंटे हैं आपके, ये आपके हैं 60% ऑफ बजटेड कैपेसिटी। तो बजटेड आवर्स कितने हो जाएंगे 30,000 डिवाइडेड बाई 60%, 50,000 घंटे। ठीक है ना? चलिए अब जो बजटेड आवर्स हैं इसमें हम देखेंगे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं हमको। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं क्वेश्चन में देखिए कितने दिए हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड।
एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 3 लाख की, ये देखो ये दे रखे हैं। ठीक है, अब फिक्स्ड ओवरहेड का कोई वेरिएंस भी दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी दे रखा है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस दे रखा है 50,000 एडवर्स। तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो बजटेड ओवरहेड माइनस 3 लाख और बजटेड ओवरहेड क्या हो जाएगा आपका? ये 2.5 लाख आ गया। अब बजटेड आवर हैं हमारे कितने? 50,000। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर फॉर फिक्स्ड ओवरहेड का आ जाएगा कितना? 2,50,000 अपॉन ठीक है ना। सो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना आ गया? 5 इंटू 3 घंटे 15 रुपए। टोटल ओवरहेड देखिए पर यूनिट क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल ओवरहेड पर यूनिट है 30 रुपए। सो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना आ जाएगा? तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं वेरिएबल ओवरहेड 3 रुपए के हिसाब से, सॉरी 3 घंटे के हिसाब से 15 रुपए और फिक्स्ड ओवरहेड भी 15 रुपए। और इस तरीके से मेरी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई वो हो गई 120 रुपए। समझ गया? तो ये जो है, ये मैंने जो वर्किंग की, ये मैंने वर्किंग नोट से वर्किंग करी। अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, अभी सिर्फ वर्किंग नोट किया है। और ये वर्किंग नोट ही बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखें हमसे क्या क्या पूछा गया है। जो जो पूछा गया है वो हम निकालते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड। पहला पूछा गया है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड। तो हम कैसे निकालेंगे इसको समझ लें। हमारे पास मटेरियल का क्या क्या दे रखा है? हमको एक्चुअल मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है। हमको दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमको दे रखा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 50,000 एडवर्स और मटेरियल प्राइस वेरिएंस 70,000 एडवर्स। ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। और क्या दे रखा है हमको? और हमको दे रखा है एक्चुअल आउटपुट 10,000 यूनिट का और मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट भी दे रखा है 30 रुपए पर यूनिट। तो 30 रुपए पर यूनिट कैसे थी? 2 यूनिट लग रही थी एट द रेट ऑफ 15 रुपए से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये इसकी जरूरत नहीं है मुझे, वैसे तो मैं ये देखूंगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 50,000 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट है कितना आएगा मेरा, 10,000 यूनिट है, और 10,000 यूनिट पे मुझे 30 रुपीज से लगा है, 10,000 यूनिट पे मुझे 30 रुपीज से लग रहा है, और माइनस एक्चुअल कॉस्ट हमें देनी है, तो ये आ जाएगी 3 लाख माइनस एक्चुअल कॉस्ट माइनस 50,000 इज इक्वल टू, और एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 3,50,000। चलिए अब दूसरी क्या पूछा है इन्होंने क्वेश्चन में, वर्किंग नोट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम्ड, एक्चुअली कंज्यूम्ड, इस पे जरा अंडरलाइन कर लें, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम्ड, इसका मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इसका मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो हम जानते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो माइनस 70,000 इज इक्वल टू होगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस 3 लाख, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 2,80,000, और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम्ड, यह आ जाएगा आपका 2,80,000, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, काफी चीजें हैं क्वेश्चन में, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब पूछा है इसने लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ध्यान दीजिए आपको एक एक इंफॉर्मेशन पूछी है तो आपने उतनी ही वर्किंग करनी है। चलिए अब हमसे पूछा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब लेबर के बारे में हम बात करते हैं, लेबर के बारे में मुझे दे रखा है एक्चुअल लेबर दे रखी है, स्टैंडर्ड लेबर आवर दे रखे हैं, तो मुझे निकालने हैं अब एक्चुअल आवर निकालने हैं बेसिकली, स्टैंडर्ड आवर तो मेरे निकल आएंगे, मुझे निकालने हैं एक्चुअल आवर्स, ठीक है ना। लेबर का, हाँ दूसरा लेबर का रेट वेरिएंस भी दे रखा है। चलिए
इसके लिए समझ लें वर्किंग नोट हमको दे रखी है एक्चुअल लेबर कॉस्ट, वो है 6,50,000 और लेबर रेट वेरिएंस भी दे रखा है, वो है हमारे पास कितना, लेबर रेट वेरिएंस है आपका 50,000 फेवरेबल। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट है आपका 10,000 यूनिट का और स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट है 3 घंटे। सो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना निकला, तो यहां पर मुझे ये तो मिल गया है, ठीक है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट पर आवर हमें बुक में ही दे रखा है। अब मुझे सिर्फ निकालने हैं, वो निकालना है एक्चुअल आवर निकालना है। तो एक्चुअल आवर देखें कहां से निकलेगा, ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर। तो प्लस का 50,000 इज इक्वल टू होगा एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। प्लस का 50,000 इज इक्वल टू एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट, आपका एक्चुअल ओवरहेड हो जाएगा। सो एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू हो गया आपका 7 लाख और एक्चुअल आवर इज इक्वल टू हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट आपको 20 रुपए दे रखा है, 35,000 आवर्स। यहां पर आप ये 35,000 फिल कर दीजिए, तो ये आपका 1 लाख एडवर्स आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख आपका एडवर्स आ गया। चलिए, अब क्या पूछा है इन्होंने, देखें जरा क्वेश्चन में। अब पूछा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो चलिए हम वेरिएबल ओवरहेड की वर्किंग कर लेते हैं। चौथा, अब हमसे पूछा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और पांचवा पूछा है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो हम जरा वेरिएबल ओवरहेड की वर्किंग कर लें। रिकवर्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड। रिकवर्ड ओवरहेड का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए हमको यूनिट बेस्ड भी दे रखा है और आवर बेस्ड भी दे रखा है, तो हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट तो ये मेरा हो गया 30,000 और स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज इक्वल टू 15 ,
ये अभी वही निकाला था हम लोगों ने जब स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्किंग की थी। तो ये वर्किंग नोट हमारा बन गया। अच्छा, ये लाइन आ गई, इसको इरेज कर दें जरा। एक्चुअल आवर मेरे कितने हैं? 35,000 है। एक्चुअल रेट की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं। अच्छा, एक्चुअल आवर है हमारे 35,000 और स्टैंडर्ड रेट है हमारा 5 रुपीज का। तो ये हो गए 1.5 लाख और ये 1,75। सो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है आपका 1.5 लाख माइनस 2 लाख, 50,000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है 1,75 माइनस 2 लाख, 25,000 एडवर्स। और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस होता है 1.5 लाख माइनस 1,75, 25,000 एडवर्स। ठीक है सर। चलिए अब देखें क्या पूछा है हमसे। अब हमसे पूछा है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, जैसे वेरिएबल ओवरहेड की वर्किंग करी है ऐसे ही हम फिक्स्ड ओवरहेड की वर्किंग करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम वर्किंग करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड की। तो यहां पर लिखेंगे हम रिकवर्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड एंड बजटेड ओवरहेड। रिकवर्ड होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड आवर हम निकाल चुके हैं और स्टैंडर्ड रेट हमने जो वेरी फिक्स्ड ओवरहेड का भी है ना वो 5 रुपए ही है। एक्चुअल आवर हम निकाल चुके हैं, एक्चुअल रेट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आ चुके हैं। ये देखिए 3 लाख रुपए लिखे हुए हैं। बजटेड आवर थे हमारे 50,000 इंटू 5। ठीक है ना। तो अब आपके देखेंगे कैलकुलेशन कर लें सारी। ठीक है। अब बताइए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? 1.5 लाख माइनस 3 लाख, 1.5 लाख एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा? 2.5 लाख माइनस 3 लाख, 50,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा? 1.5 लाख माइनस 2.5 लाख, 1 लाख एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा?
1.5 लाख माइनस 1,75,000, 25,000 एडवर्स। और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस होगा 1,75,000 माइनस 2.5 लाख, 75,000 एडवर्स। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट किया कि इस तरीके से हमें जो जो वेरिएंसेस पूछे थे, कौन कौन से पूछे थे, इन्होंने पूछे थे फिक्स्ड ओवरहेड, एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। तो ये जो 3 वेरिएंसेस पूछे थे ये हमारे यहां पर निकल आए। तो अब आप सम देखिए, इस सम की कितनी बढ़िया ब्यूटी रही है कि इसने आपको कहां से स्टार्ट किया था, सम को स्टार्ट किया था यहां पर, और यहां ट्विस्ट कर दिया था उसने पहले ही में कि टोटल ओवरहेड वेरिएंस। तो मैंने पहले उनको वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड में बांटा, और जब वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड में बांटा तो यहां पर देखिए ये भी 3 घंटे ही आएंगे @5। तो जब वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड में बांटा तो उससे क्या बेनिफिट हुआ मुझे कि मेरा पूरा जो टोटल वेरिएबल ओवरहेड था वो स्प्लिट हो गया, और फिर इसको मैंने अलग अलग कर दिया क्वेश्चन को। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। थैंक यू।